फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट तक मैंने वीडियो अपलोड की थी। अगर अभी तक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट तक की वीडियो को नहीं वॉच किया तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप जाकर वहां से पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखने का आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम फुली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे, बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक आपको लेके जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि टेंस जो है वो मेनली टाइम एंड वर्क का कॉम्बिनेशन होता है। टेंस जो है टाइम एंड वर्क का कॉम्बिनेशन होता है। मैं रिकैप करा दे रहा हूं आपको। टेंस जो है टाइम एंड वर्क का कॉम्बिनेशन होता है। टाइम को मैंने टाइम के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। टाइम तीन तरीके के हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और वर्क को भी हमने जो है डिवाइड किया था कई पार्ट्स में। वर्क हमारे कंटिन्यूअस हो सकता है जो लगातार चल रहा हो, दूसरा इंडेफिनिट हो सकता है जो कि अनिश्चित हो, तीसरा है परफेक्ट जो कि पूर्ण रूप से हो चुका, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां बताया था। तो अभी तक उस वीडियो को आपने देखा तो मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या। मतलब वर्तमान में चल रहा कोई ऐसा काम जो लगातार चलता हो, वर्तमान में हो रहा कोई ऐसा काम जो लगातार चलता हो, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलिए इसकी रिकॉग्निशन की बात करते हैं कि इसको अगर हिंदी में दे दिया जाए, कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में दे दिया जाए तो इसको रिकॉग्निशन कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो सिंपली अगर आपको कहीं भी किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि वर्ड दिख जाए तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, जैसे मैं एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दूं कि वे बाजार में घूम रहे हैं, वे बाजार में घूम रहे हैं। तो देखिए हमने हिंदी में क्या बताया को आपको कि रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो ऐसे वर्ड है तो वहां क्या हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें इस सेंटेंस में आपको मैं बताऊं, वे बाजार में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, तुम मैदान में खेल रहे हो। तो जी ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब बात आती है इसके हेल्पिंग वर्ब की कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि डू या डज का यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं, वैसे ही इसमें कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की मैं यहाँ बात करूं तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। जो डू या डज हमने बताया था आपको, ये अफर्मेटिव से ना यूज होकर ये निगेटिव से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये इज, एम, आर अफर्मेटिव से लेकर डबल इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन तक यूज होता है। अब हम सीखेंगे कि इज, एम, आर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इज का यूज हम जो करते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो वहां पर हम इज का यूज करेंगे, वहां पर हम इज का यूज करेंगे। और अगर प्लूरल दिया हुआ है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पर हम आर का यूज करेंगे। और सिर्फ एम जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एम एक ऐसा एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ वो एक ही चीज के साथ यूज हो सकता है। वो क्या है, एम जो है सिर्फ यूज होता है आई के साथ, एम जो है सिर्फ यूज होता है आई के साथ। इसको माइंड में ध्यान से याद रखिएगा। इट्स ओके। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे। अब बात आती है कि इसमें मेन वर्ब कौन सी लगेगी। मैं अभी आपको मोटा मोटा चीज बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, ठीक है। बाकी मैं अभी डिटेल में सारा चीज डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल एंड विद फार्मूला एंड विद रूल। क्या रूल होते हैं, क्या फार्मूला होते हैं, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आराम से पढ़िए कंसंट्रेट होकर।
तो इसके बाद हम चलते हैं इसके मेन वर्ब की तरफ कि इसमें मेन वर्ब क्या लगती है। अगर इसके मेन वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपने पहली क्लास हमारी इससे पहले वाली जो हमने क्लास अपलोड की थी तो उसको अपलोड की थी जब, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कंटिन्यूअस है, अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें आईएनजी का यूज होगा। आईएनजी से आप क्या गेस करेंगे कि कोई काम लगातार चल रहा है, कोई काम लगातार चल रहा है, वहां से आईएनजी का यूज आप करेंगे। मतलब किसी भी तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो उसमें आईएनजी का यूज आपको करना है। इसी तरीके से अगर इंडेफिनिट किसी भी टेंस का इंडेफिनिट होगा तो उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके आगे समझते हैं कि हम किस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव को सॉल्व करेंगे। बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस दोनों कह सकते हैं। तो अब इसके क्या रूल एंड रेगुलेशन है इसको ट्रांसलेट करने के, चलिए उसको समझ लेते हैं। इसके अगर रूल की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता रखी है, इज, एम एंड आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, जो रिमेन बचेगा आप यहाँ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पहले लगता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करेंगे। मैं भी बताऊंगा कि आप इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है या आर कहाँ रिप्लेस करना है, ये सारी बातें भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों लगाएंगे, इसके पीछे का मैंने रीजन बताया आपको कि कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें आईएनजी लगेगी। किसी भी तरीका कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें आईएनजी लगेगी, प्लस जो रिमेन चीज बचेंगे ऑब्जेक्ट उसको बाद में लिख देंगे। अब चलिए समझ लेते हैं कि हम इज, एम, आर का यूज सही तरीके से किस किस जगह कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इज का यूज, आप इज का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं जो कि सिंगुलर पर्सन होगा, जैसे कि ही, शी, इट, नेम। इसके साथ आप इज का यूज करेंगे, इसके साथ आप इज का यूज कर सकते हैं। अब बताती है आर का यूज कहाँ होगा। तो आर का यूज आप प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, जैसे कि वी, यू, दे, एक्सेट्रा। ठीक, और जो प्लूरल नाउन आएंगे उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। और एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही होगा, एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही करेंगे। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ कि इस एम, आर का यूज सही तरीके से कैसे होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे प्लेस करेंगे, इसके साथ साथ आप सब्जेक्ट का यूज एक सही तरीके से कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। वे गीत गा रहे हैं, वे गीत गा रहे हैं। अब इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो अगर आपको ये रूल एकदम अच्छी तरीके से मालूम रहेगा तो इसका आप ट्रांसलेट बहुत ही सही तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहा, सब्जेक्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, सब्जेक्ट है वे, वे को इंग्लिश में हम यहाँ कहते हैं दे। अब हमने बताया था कि सिंगुलर के साथ आप इज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ आप आर का यूज करेंगे। तो दे यहाँ पर प्लूरल है तो इस वजह से हम आर का यूज यहाँ पर करेंगे, दे आर। अब इसके बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, गाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो जाएगी, गाने का। गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, और फर्स्ट फॉर्म भी सिंग ही होता है, सिंग, सैंग, संग, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म। इट्स ओके। तो दे आर सिंग। तो इसके बाद हमने क्या बताया कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेंगे उसमें आप आईएनजी का यूज करेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इस वजह से यहाँ आईएनजी का यूज आप कर देंगे। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या गा रहे हैं, गीत, वो एक गीत गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है वह पढ़ाई कर रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आप जल्दी जल्दी आप इसका ट्रांसलेट करके मुझे बताइए कि इसका ट्रांसलेट कैसे होगा।
तो इसके ट्रांसलेशन के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पर वह को इंग्लिश में ही कहेंगे। अगर फीमेल वर्जन होता तो इस यहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर फीमेल ना होकर मेल है तो इस वजह से ही का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर है ही इज, तो यहाँ पर आईएनजी हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे ही इज स्टडीइंग। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के रूल को समझ लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल बिल्कुल ही सारे सेंटेंसों की तरह एक जैसा है, सिर्फ इसमें आपको अफर्मेटिव में नॉट नहीं यूज़ करते थे, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाती है नेगेटिव की रूल। नेगेटिव के तो यहाँ पर नेगेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ समझ लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा तुम दोस्तों के साथ नहीं घूम रहे हो। तुम दोस्तों के साथ नहीं घूम रहे हो। तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए आप सिंपली रूल पर ध्यान देकर इसको ट्रांसलेट करेंगे और आप सारे रूल को एक माइंड में सेट कर लीजिए। इसी तरीके से सारे सेंटेंसों के लिए एक जैसा रूल यूज होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और मेन वर्ब ही चेंज होती है, बाकी सब एक जैसा रहता है। तो सबसे पहले हम यू को ट्रांसलेट करेंगे, तुम यू को में ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद मैंने बताया था कि ही शी इट और नेम जितने भी सिंगुलर रहेंगे इसके साथ इज का यूज करेंगे, और वी यू दे इसके साथ आप आर का यूज करेंगे, और आई का यूज सिर्फ एम के साथ ही होता है, ठीक ना। तो यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट वॉकिंग किसके साथ नहीं घूम रहा है, अपने दोस्तों के साथ। यू आर नॉट वॉकिंग विद योर फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैं नदी में नहीं तैरता हूँ, मैं नदी में नहीं तैरता हूँ। अब इसका कैसे बनाएंगे सेंटेंस, तो इसके लिए सिंपली आपको सब्जेक्ट लगाना होगा आई, इस बार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब जो है आई के साथ की हेल्पिंग वर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ एम आएगा, आई एम। उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, आई एम नॉट। तैरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब है तैरना, तो तैरने को यहाँ पर इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्विम। आई एम नॉट स्विम। इसके बाद हमने बताया कि आप आईएनजी का यूज़ करेंगे, आई एम नॉट स्विमिंग कहाँ पर, नदी में, इन द रिवर। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसको किस तरीके से उसका रूल होता है और किस तरीके से उसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, चलिए अब उसको हम समझते हैं, अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके रूल में सबसे पहले आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसका यूज करेंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले इज एम आर का यूज करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट का। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। क्या मैं दुकान से दाल खरीद रहा हूं,
क्या मैं दुकान से दाल खरीद रहा हूँ, इसको मैं कहूँ कैसे बनाएंगे आप, तो बिल्कुल इजी है यार, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको बस आप रूल को ध्यान में रखना है और सारे चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने कहा क्या कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब हमें अब 3 हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं, इज, एम, आर। अब इज लगाऊं या एम लगाऊं या आर लगाऊं, ये डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट पर, ये डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या चीज़ है। सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ आई, और मैंने आई के साथ बताया है एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही होगा, तो इस वजह से एम लगा देंगे आप सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आई, एम आई। मेन वर्ब अब लगाना है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, खरीदना। तो खरीदने क्या कहते हैं, बाय, एम आई बाय। उसके बाद हमने क्या बताया, आप आईएनजी का यूज करेंगे, एम आई बाइंग। उसके बाद हमने बताया आपको ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, एम आई बाइंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर जितने भी बचे हों उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, एम आई बाइंग पल्स। कहाँ से, दुकान से, फ्रॉम शॉप। ये हो गया हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो देखिए कितना इजी है, बस आपको थोड़ा सा माइंड करना है और हर चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं, हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका सबसे पहले आप रूल नोट कर लीजिए कि इसके रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप वर्ड का यूज करेंगे, WH वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज, एम, आर। प्लस इसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, प्लस आपको आईएनजी यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका फार्मूला। हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लगाएंगे, इज, एम एंड आर। ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। मोहन लखनऊ कब जा रहा है, लो। और अब इसके लिए हमने बताया आपको, सबसे पहले आप WH टाइप वर्ड को यूज करेंगे। तो WH टाइप इसमें वर्ड आपको दिखता होगा, कब, क्यों, कैसे ही हो गया WH टाइप वर्ड। तो कब को हम यहाँ कहेंगे व्हेन। अब इसका हमें बताया हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जो कि किस पे डिपेंड है, सब्जेक्ट पर डिपेंड है। आप सब्जेक्ट को चेक करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट मोहन है, मोहन सिंगुलर पर्सन है, इस वजह से इसमें जो है इसका यूज होगा, व्हेन इज मोहन। इसके बाद हमने बताया मेन वर्ब का यूज करेंगे, उसके में आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ मेन वर्ब है, जाने का काम हो रहा है, तो मेन वर्ब यहाँ हो गई गो, प्लस आईएनजी का यूज करेंगे तो हो जाएगा गोइंग। अब लखनऊ की बात कर रहा है, कहाँ जाने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे इसमें, व्हेन इज मोहन गोइंग टू लखनऊ। ये हो गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा वह कहाँ नहाने जा रहा है, वह कहाँ नहाने जा रहा है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा वेयर, WH टाइप वर्ड का यूज करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सब्जेक्ट है वह, तो हो यहाँ पर हो जाएगा वेयर इज ही, जाने का काम हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, वेयर इज ही गोइंग, नहा, कहाँ, क्या करने के लिए जा रहा है, नहाने के लिए जा रहा है, तो टू बेथ या फिर बाथ, वेयर इज ही गोइंग टू बाथ। तो ये रहा आज का हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर इसके प्रीवियस पार्ट को आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद प्रेजेंट के सारे चैप्टर को कंप्लीट कराकर, मैं इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट कराने के बाद मैं एक मिससेलेनियस एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँगा। यहाँ पर मिससेलेनियस आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आऊँगा, जिसके थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, इसका सबका यूज कैसे होता है।
तो आप बेफिक्र रहिए, बस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं @MOSD इरफान पर। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।